This is Dr. Pavnesh, and welcome to today's session. There are two kinds of people in the world. One are the ones we call the victims of language. Another one we call is the warriors of language. Who do you want to become? हम अगर ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ में दो तरह के चैंपियंस हैं। एक दो तरह के लोग हैं जो वर्ड से अफेक्ट होते हैं। तो पहला वो जिनको हम कहते हैं विक्टिम्स ऑफ लैंग्वेज, और दूसरी तरह के लोग वो जिनको हम कहते हैं वॉरियर्स ऑफ लैंग्वेज। इन दोनों में फ़र्क क्या है आज हम बात करेंगे, और ये भी देखेंगे कि आप इन दोनों में से कौन-सा बनना चाहते हैं। और पुराने समय की बात हम करते हैं, महाभारत के समय की बात कहते हैं। देयर वर जस्ट 3 वर्ड्स दैट स्टार्टेड द बैटल, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, राइट? कुरुक्षेत्र की जो फाइट थी, इसमें कितने सारे लोग मारे गए थे। दे स्टार्टेड विथ 3 वर्ड्स, रादर 4 वर्ड्स, अंधे का पुत्र अंधा। These 4 words built up the hatred inside a man's heart that continued with killing of thousands of people. The words can make you, your words can kill you. And that is what the story is all about. And we believe that to be the truth. And we believe this is something that can happen all the time. And today we are going to learn how to do that. कुछ दिन पहले की बात है, मेरा दोस्त विक्टिम बन गया। वो एक पार्क में खेल रहा था अपने डॉग के साथ। Somebody came and said, वो डैश पर्सन देखो कैसे कैसे खेल रहा है। डैश इज अ वर्ड जिसको हम गाली कहते हैं। इमीडिएटली दिस मैन वाज ट्रिगर्ड। वो उठा वहां से एंड दे बोथ स्टार्टेड टू हैव अ फाइट, और उस फाइट में एक की बाजू टूट गई, सब मेजर फ्रैक्चर हो गया, और अभी सर्जरी होने वाली है। आई गेटिंग द पॉइंट। एंड अगर लॉजिकली देखा जाए, दिस मैन बिकेम अ विक्टिम ऑफ द लैंग्वेज। हमारे वर्ड्स इतने स्ट्रांगली इफेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो सिर्फ एक शब्द था वो जो कहा गया था, बट वो इतना स्ट्रांग एंकर था जिससे इतना गुस्सा ट्रिगर हुआ कि ऑल्टरकेशन उस लेवल तक पहुंची जहां पे जाने के बाद एक को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। एंड अनदर वन इज द वॉरियर्स ऑफ लैंग्वेज, जो ये समझते हैं और जानते हैं कि हमारी लैंग्वेज हमें कैसे अफेक्ट कर सकती है, और हम देखेंगे कि दोनों कैसे होते हैं। तो आइए बात करते हैं विक्टिम्स ऑफ लैंग्वेज की अगेन। हम हमेशा जब बात कर रहे होते हैं, मेरे फ्रेंड और मेंटर लियो लोबो जो ज़ोडिया के सीईओ हैं, उन्होंने स्टडी किया। 100 लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया और पूछा कि आपका फेवरेट गाना कौन-सा है, जब आप गुनगुनाते हो, जब आप अकेले में होते हो? और इन 100 में से ज़्यादातर लोगों ने बोला कोई सैड सॉन्ग लाइक मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, या मेरा एक दोस्तों का फेवरेट गाना था, गज़ल थी हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ये वो व्यक्ति था जो जिसके एक हाथ में सिगरेट होती थी और एक हाथ में चाय होती थी, और उसका पैटर्न था, गाना शुरू करेगा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिगरेट स्टार्ट करेगा, गाना खत्म होगा, सिगरेट खत्म होगी, दोबारा रिवाइंड करेगा, गाना चलेगा, सिगरेट चलेगी। आप देख सकते हैं सॉन्ग जैसा भी आप कह सकते हो क्वालिटी है, बट बार-बार सुनना, दिस इज़ अ डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस। ग्रेजुअली ये पर्सन गॉट एडिक्टेड टू बोथ ऑफ देम, एंड यूजुअली इसका जो पैटर्न था वो सैडनेस का बनता चला गया। अब हम बात करते हैं लियो के एक्सपेरिमेंट की, तो उन्होंने पाया कि जो लोग ये सैड सॉन्ग हैबिचुअली ज़्यादा सुनते थे, उनकी लाइफ का हर एरिया, उनके पास पैसे कितने थे, उनका अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशन कैसा था, सोसाइटी में उनका इंप्रेशन कैसा था, उनकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी ओवरऑल कैसी थी। उन्होंने पाया उनकी लाइफ और उनका फेवरेट सॉन्ग जो वो गुनगुनाते थे, जब वो अकेले होते थे, मैच करता था। लोग सैड सॉन्ग ज़्यादा सुनते थे। ये वो लोग थे जिनकी लाइफ के हर एरिया में वो सैडनेस झलकती थी, राइट? और दूसरी तरह के लोग जो पेपी गाने सुनते थे, जो हैप्पी गाने सुनते थे, और उनको पाया गया कि उनकी लाइफ के इन जनरल मेजर एरियाज़ were much better than these people. We call them warriors of the language. और जब धीरे-धीरे उन्होंने कुछ लोगों के साथ जो उनके क्लोज़ थे, उनको सिखाना शुरू किया कि एक सॉन्ग चेंज करके देखते हैं तो आपकी लाइफ में क्या होता है। एंड देन शिफ्ट किया उनको यहाँ पे। हैबिचुअली जो वो चल रहे हैं, उनकी गाड़ी के बैकग्राउंड में कौन-सा गाना चल रहा है, उन्होंने चेंज किया। डेलिबरेटली कुछ दिन कोशिश किया that you sing happy songs, that you just move around, move your body a little bit while you're singing those songs. Gradually इन लोगों का जनरल आउटलुक और पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगी जस्ट बाय चेंजिंग वन वर्ड। व्हाई डू वी से दैट? बिकॉज़ सॉन्ग्स जस्ट सॉन्ग्स नहीं होते, बल्कि वर्ड्स जस्ट वर्ड्स नहीं होते। हर वर्ड हमारे लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर करता है, राइट? जैसे कि एक अगर अगर मैं कुछ शब्द कह रहा हूँ, जैसे इस केस में था गाली, सिर्फ एक शब्द है, बट उस गाली ने इतना ट्रिगर किया कि एक बंदा हॉस्पिटल में है। और हर दिन दिल्ली की सड़कों पे हम लोग बात सुन रहे होते हैं, 2 गाड़ियाँ टकरा गई, किसी ने कुछ कहा, सेकंड ने कुछ कहा, एंड दे get into altercation and it becomes a nuisance, big trouble for somebody. At the same time, और अब इसकी बात करें, अब सवाल उठता है, क्या अगर हम लोग अवेयर हो जाएँ तो चेंज कर सकते हैं? हुँ?
और कुछ ट्रिगर्स हम सबके पास होते हैं और कुछ फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं जो हम बार-बार यूज़ करते हैं। और ये वर्ड्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें विक्टिम बनाते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें वॉरियर बनाते हैं। अगर हम समझ जाएँ इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, वी कैन इम्प्रूव इट। सो मेरा एक दोस्त है, जो अपनी वाइफ के साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है, हर तीसरा सेंटेंस शुरू होता है, "यार, ये तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है।" एंड इसके बाद क्या आने वाला आप समझ जाइए, विक्टिम ऑफ लैंग्वेज। देयर इज़ अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जो दिन में 6 बार जब उससे बात कर रहा होता है, "यार, आई लव यू फॉर दिस, आई लव यू फॉर दिस।" वॉरियर ऑफ लैंग्वेज, ही नोज़ और उसके लाइफ़ का इम और दोनों की लाइफ़ अगर आप देखोगे, किसकी लाइफ़ पे इम्पैक्ट है, तुम समझ सकते हो, राइट? और अगर हम और ये जो एप्रिसिएशन की बात हम कह रहे हैं एंड देन ही ईट्स द फूड, ही इज़ लाइक, फूड इज़ गुड" एंड व्हेन ही ईट्स फूड, ही इज़ लाइक, "हुँ" एंड ही नेसेसरीली बहुत ज़्यादा शब्द नहीं बोलता, आउट ऑफ द वर्ल्ड और उसको वाक़ई में महसूस होता है। मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज़ जो भी शब्द हम कह रहे हैं, वो सामने वाले को अफ़ेक्ट कर रहे हैं इन वन वे और अनदर। अनदर विक्टिम पैटर्न, तुम एक काम तो बहुत अच्छा करते हो, पर ना आप समझ रहे हो कोई आपसे कह रहा है इस सेंटेंस को, तुम काम तो बहुत अच्छा करते हो पर आपको पता है कोई ऐसा सेंटेंस आने वाला है जो पहले वाले के अगेंस्ट होगा। आपका जो फ़ोकस है, वो पहले सेंटेंस पर नहीं जाएगा, हमेशा दूसरे पर जाएगा। और ये आदमी कहता है, ये बात मुझे बहुत लगी, अच्छी लगी और मैं ऐड करना चाहूँगा। ये पैटर्न आपको विक्टिम बनाएगा और ये पैटर्न में आप चैंपियन बनते हो। और आम तौर पे अभी तक आपने कुछ पैटर्न अपने ढूँढना शुरू कर दिए होंगे। हो सकता है आप डिनायल में हो, मैं नहीं करता, बट कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी जगह पे आज आप ये पैटर्न यूज़ करते हो, यू विल बिगिन टू अंडरस्टैंड। हमारी लाइफ में बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हम ये बोलना शुरू करते हैं और बहुत सारे पैटर्न ऐसे हैं जहाँ पे हम यहाँ ये वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इफ वी कैन हैबिचुअली इंक्रीज़ आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स टू इंक्लूड एंड यूज़ दोज़ वर्ड्स दैट मेक अस चैंपियंस ऑफ or warriors. Warriors looks like fighter, but we will talk about like calm warriors, like somebody who understands the value, not in a manipulative way. Because इस सारे प्रोसेस में ये सिर्फ वर्ड्स एक माइंडसेट का हिस्सा है, but gradually if we make our habit to actually build this mindset to look for what we can appreciate in people and say them. कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं अप्रिशिएट तो करता हूँ पर बोलता नहीं हूँ, राइट? It's of no use. If you just appreciate and don't say anything. And here you actually appreciate and then actually do this, right? But and another pattern, यार मैं काम करना नहीं चाहता, नौकरी करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। Here is right, पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अभी ये जॉब कर रहा हूँ एंड सून आई विल फिगर आउट अ वे जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ और इसलिए आई एम डूइंग दिस जॉब, आई नीड इट। You see the difference between the two in the same situation. So now लैंग्वेज पैटर्न्स देयर बहुत सारे पैटर्न्स हैं और अगर आप पढ़ना शुरू इनको स्टडी करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ का एक नया लेसन खुलना शुरू होगा। पर अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग इफ वी हैव पैटर्न्स जहाँ पे हम लोग वॉरियर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग विक्टिम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मेक श्योर स्टॉप, आइडेंटिफाई एंड देन स्टार्ट टू यूज़ पैटर्न्स दैट आर मोर यूजफुल। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, फाइंड आउट कीजिए कौन से वर्ड्स हैं जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें फाइट्स ट्रिगर होती हैं। बिलीव मी, सीक्रेट है, बहुत बार ये 2 या 3 लैंग्वेज पैटर्न होते हैं जो बार-बार यूज़ होते रहते हैं। और स 70-80% लड़ाइयाँ उसी के अराउंड होती हैं। इफ यू कैन चेंज दोज़ वर्ड्स, विल बिकम उनकी वो फाइट्स ऑब्सोलीट हो जाएँगी, कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दैट, मैं एक लिंक शेयर करूँगा, जहाँ पे आप जाके इसके बारे में जान सकते हो। एक बुक का लिंक है, एक वर्कशॉप का लिंक है। यू कैन फाइंड देम आउट एंड इफ यू लाइक देम, यू कैन गो अहेड। इन द मीनटाइम मैं जारी रहूँगा 2 मेहनत से बनाए हुए खूबसूरत वीडियोज़ आपके लिए लेके आने की हर हफ्ते। सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon so that you don't miss any of them. See you soon.